सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का पेपर केसी दास कॉमर्स कॉलेज का। ये हमारा एनालिसिस वीडियो होगा कि किस तरह का पेपर आया है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बताते चलूँगा, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसके आपको पैटर्न को देख लेना है, समझ लेना है। हालांकि मैं एक बात पहले बोल देता हूँ, सॉरी, क्योंकि जो क्वालिटी आएगा पेपर का उतना क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप पहले पूरा वीडियो को देख लो, समझ लो। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको वो पेपर भेज दूंगा। सपोज मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, एक दो दिन बाद मान लो, ठीक है, आप जब भी ज्वाइन करते हो आपको पेपर नहीं मिला, ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली वहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार का पेपर उतना क्लियर नहीं तो नॉर्मली हम यूट्यूब में हमारा सारा क्लियर रहता है। ठीक है, अच्छा, पेपर को शुरू से लेकर अंत तक समझना, क्योंकि केसी दास और जीसीसी इन दोनों का पैटर्न मिलके ही फाइनल में आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थ्योरी थोड़ा मोड़ा कॉमन गिर जाएगा, मतलब इसको पक्का करना, एक भी मत छोड़ना। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी प्रैक्टिकल है, वो सेम पैटर्न का एग्जाम में आता है। ठीक है, बट थ्योरी में बोल देता हूँ फिर से, केसी जीसीसी का अगर पूरा थ्योरी भी कर लेते हो ना, 20-30 पक्का आ जाना है, पक्का आना है। ठीक है, तो पूरा अच्छी तरह से करो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बहुत सारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी मुझे 15-20 में हो, तो अभी केसी जीसीसी में कॉमन गिर गया है, अभी दोनों मिला दिया जाए तो फाइनल में जरूर कॉमन आएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिकल में और अच्छा करना है, 80-90 ऐसा अगर स्कोर करना है, तो मैंने एक लाइव कोर्स अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, 20 से स्टार्ट होना है, आप मुझे जरूर कांटेक्ट करो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, फी बहुत कम है, मैं लास्ट क्लास में अनाउंस कर दिया था। ठीक है, सो 1500 या 1200 से 1500 के आसपास में आता है। ऑनलाइन कोर्स रहेगा हमारा, हम लगभग पूरा 30 से 32 क्लास करेंगे, जिसमें आपका पूरा अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, और ये कोर्स बहुत ही फायदे में रहोगे आप। ठीक है, अच्छी तरह से करो, बहुत बेनिफिट होगा। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, उससे पहले तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद चलो। सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकंड पेपर है, एक्चुअली हमारा थर्ड पेपर है। अकाउंट्स के लिए हमारा सेकंड पेपर होगा एनालिसिस करने का। ये पेपर है केसी दास कॉमर्स कॉलेज का। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, केसीडीसी का पेपर है। थोड़ा सा पेपर का क्वालिटी आपको अच्छा नहीं दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको केसी प्लस जीसीसी, ठीक है, केसी प्लस जीसीसी का पेपर को स्टडी कर लेना है, ऐसा ही कॉमन आपका पेपर बनता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, प्लस प्रीवियस पेपर तो हम बाद में देखने वाले हैं अपने बैचेज में। ठीक है, चलो, सो बैचेज का जब मैं नाम लिया तो मैं बता देता हूँ, हमने अकाउंट्स का एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं 20 से। ठीक है, जो कि आपका क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, इसके अंदर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पूरा कवर्ड है, पूरे बुक का। ठीक है, और आपका जो फ़ी होगा, ये ऑनलाइन मोड पे होगा क्लासेस। ठीक है, और जो इसका फ़ी होगा वो आपका नियर अबाउट 1200 से 1500 पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्काउंट के कॉलम्स भी हैं। ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इस नंबर पर, मैं आपको बता दूंगा, 7002456896। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे अदर स्टडी मटेरियल्स आ चुके हैं क्लास 12 के लिए, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको बहुत चीज़ मिलेगा देखने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पेपर क्या है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक से, FIB है। ठीक है, बोला है इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डैश ट्रांजेक्शन आर शोन। कौन से ट्रांजेक्शन को हम शो करते हैं? तो देखो, ट्रांजेक्शन दो तरह का था हमारे पास में, कैश और नॉन कैश। रिसीट एंड पेमेंट में हम कैश ट्रांजेक्शन को शो करते हैं। ठीक है ना, ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस। तो क्या बेसिस पे होता है? ये कैश बेसिस पे होता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस पे होता है। ठीक है, जब आपके पास आता है कुछ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमारे लिए क्या एसेट्स या लाइबिलिटी है। तो अगर हम पैसा कहीं से भी एडवांस में रिसीव करें तो हमारे ऊपर क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। ठीक है ना, अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कोई भी, हाँ, तो ये हमारे लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, कैपिटल ग्रांट। ठीक है, कैपिटल ग्रांट ये हमारे लिए कौन सा रिसीट है? ठीक है, कैपिटल रिसीट है या रिवेन्यू रिसीट है? तो ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल रिसीट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा कैश हो जाएगा। मैं रिलेटेड टर्म्स बताते चलता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम में आता है वो भी आपका हो जाए। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने बता रहा था, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म। अच्छा, जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने बेंच खरीद लिया, ठीक है, आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, NPO ने क्या किया? गाड़ी खरीद लिया, तो ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा ना। फर्नीचर्स खरीद लिया तो लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है, हमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डैश। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन देने में थोड़ा सा छोड़ दिया। यहाँ पे आपको रेशियो देना अच्छा लगता था, अगर रेशियो देने से क्लियर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, बट एग्जाम में देगा नहीं, क्योंकि आपके पहले भी आपको मॉडल में भी ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए नहीं दिया गया है। बेसिकली पेपर बनते तो मॉडल से ही है। ठीक है, तो
यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इन डैश रेशियो। अच्छा, मान लो कोई पार्टनर का रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको जो पैसा देंगे वो किस रेशियो में देंगे, तो सर वो देंगे गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। कॉन्सेप्ट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगेन आपने पढ़ा है यूनिट 2 में 3 में, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया गया है, न्यू माइनस ओल्ड कर दिया अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा? गेनिंग रेशियो। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? गेनिंग रेशियो ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या मिलता है हमें? सर यहाँ से हमें मिलता है कैश पोजीशन मिलता है क्या? नहीं, कैश पोजीशन आपको मिलेगा कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहाँ से मिलेगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट या फिर कैश बुक, इन सब से क्या मिलता है? कैश पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल फंड नहीं, ये बैलेंस शीट बनाना पड़ता है इसके लिए। नन ऑफ द तो नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपका आंसर क्या है? सरप्लस एंड डेफिसिट। आपको याद होगा जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो तो आप इधर में क्या लिखते हो? इधर में लिखते हो आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसा करते हो ना। तो यहाँ पर क्या सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है, ठीक है। तो आपके लिए आंसर क्या होगा? सरप्लस या फिर डेफिसिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर कोई नया पार्टनर, ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डेबिटेड टू। तो कहाँ से उसका अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो हम लोग काट लेते हैं, हमको पता है उसका हम कैपिटल से काट लेंगे, है ना। सो प्रीमियम अकाउंट नहीं चाहिए, कैश अकाउंट नहीं चाहिए, और आगे देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, हाँ यही था, ठीक है। नए पार्टनर जो आएगा उसका हम कैपिटल से ले लेंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर में क्रेडिटेड होगा, ठीक है। इन लोगों को पैसा मिलेगा और इससे पैसा डेबिटेड होगा, ठीक है। सिंस हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर देखो बोला था हमें डेबिटेड टू, तो हमें क्या लाना है? ओल्ड पार्टनर, ठीक है, सॉरी न्यू पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में क्या होगा? क्रेडिटेड होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिटेड होगा, यहाँ से क्या होगा? डेबिटेड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। जो ट्रू फॉल्स जो मैंने लास्ट पेपर कराया था ना, उससे डिटो कॉमन आ गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर गेट्स इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, ठीक है। ये आपका जीसीसी का FIB वाला क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आ गया, तो ये सही बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर दो, ठीक है। और जितना मैं अकाउंट्स का करा रहा हूँ उतना आप कर लो एटलीस्ट, ठीक है ना। मैंने 2-4 चैप्टर, 2 शायद चैप्टर करा दिया है, 2-3 चैप्टर, प्लस मैंने आपको जो भी मैं अभी मटेरियल दे रहा हूँ आप एक कर लो तो पास हो जाओगे। अच्छा अगर मार्क्स लाना है, 80+, 90+ स्कोर करना है, तो मेरा जो लाइव हुई बैच स्टार्ट होने उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं, बहुत कम पैसा है, बहुत बेनिफिट में रहोगे आप लोग, ठीक है। एक बार करके देखो, नहीं हुआ तो आप मुझे बाद में बता सकते हो कि हाँ सर फ़ायदा नहीं हुआ, जैसा जो भी हो, ठीक है। तो मैं बाद में देखूँगा, बट ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है, मेरे 5-6 साल से मैं HS वाले को एग्ज़ाम दिलवा रहा हूँ। कभी वैसा नहीं हो कि मेरे पेपर के बाहर, मैंने जो बताया उसके बाहर कोई पेपर बना ही नहीं, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, मैं हर टॉपिक से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, 4 से 5, इसी 4 या 5 में से आपका एक कॉमन एग्जाम में गिरने वाला है, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। हम पहले एनालाइज करते हैं, बाद में क्लास करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी मैंने आपको बताया था एडवांस। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था एक लाइबिलिटी वाला बात बताया था, मैं भूल गया अभी किधर लिखा था, चलो हटाओ। सब्सक्रिप्शन आप किसी से अगर एडवांस में ले लेते हो तो आपके ऊपर क्या होता है? आपके ऊपर तो कर्ज चढ़ जाएगा ना। सो ये तो कर्ज है, एसेट नहीं है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये लाइबिलिटी, मतलब ये वाला आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। चलो अब देखो मीनिंग ऑफ NPO, मैंने एक नोट्स निकाला था अकाउंट्स का, ठीक है। अराउंड शायद 30-40 रुपीज़ दाम था, ठीक है। उसके अंदर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। तो NPO का मीनिंग आ गया आपका, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो GCC का पेपर में सारा का सारा थ्योरी मेरा कॉमन ही गिरा है, ठीक है। ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं था जो कि बाहर का था, सब थ्योरी कॉमन था। यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे गुडविल आपको करने के लिए दिया है, तो आपको पता है कैसे आप करते हो एवरेज प्रॉफिट में, इन सभी को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। अच्छा यहाँ पर ये माइनस में है तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। 70+, ठीक है। इसका कैसे होता है? 70+ नहीं, प्लस नहीं होता, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं इसे हम? माइनस करते 9,600, ठीक है। और फिर प्लस करते क्या? 71,600, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते कितना से? 3 से। जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि आपको दिया गया है ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाता है, ठीक है। चलो सो 2 मार्क के लिए था छोटा सा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? शेयर कंपनी में पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है ना। अकाउंटिंग शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, तो वहाँ से आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये भी ठीक है। मैंने आपको इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके 5 मार्क कम से कम तो बनेगा, ठीक है। तो और देखते हैं। अच्छा डिवेंचर में अगेन जो लोग क्लासेस में किए थे अच्छे से उनको याद होगा, डिवेंचर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने डाल रखा है, ठीक है। मैंने क्लास में भी कराया था, है ना, सेम क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोला क्या है? ए लिमिटेड इशूड डिसाइडेड टू फॉरफिट 500 शेयर्स, 500 शेयर को छीनने वाला है, जो कि 10 रुपये करके था, ठीक है ना, जो पार का ही केस है। नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपया था इसका,
अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे था 3 रुपया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया, ठीक है। गिव जनरेटिव फॉर फॉरफीचर, बस सिर्फ जनरेटिव को देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ गुड इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, एक और चीज़ समझ लेना, ठीक है। जिस साल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है उस साल हमने एक कॉमन चीज़ देखा है कि इस तरह के 3 मार्क का क्वेश्चन आने का भी चांस होता है, ठीक है। ये मतलब आपका स्टेटमेंट वाला यूनिट 1 से, ठीक है। तो ये आप जरूर करके जाना एक बार, ठीक है, जिसमें आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग में, एंडिंग में, ठीक है ना, क्रेडिटर्स का बात बताया गया है, देन कितना स्टेशनरी का अमाउंट साल भर में पे किया है। अब इसमें बताना है आपको कि अब इनकम एक्सपेंडिचर में आप कितना रुपया डेबिट या क्रेडिट जो भी करते हो, ठीक है, डेबिट का ही बात होगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट आपके पास में वाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने वाले टेस्ट में भी आया था, ठीक है ना, अभी जो हमने टेस्ट लिया था उसमें भी आया था, ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में भी है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, सेम हमारे टेस्ट में फिर से था ये, ठीक है। मेंशन 3 यूजेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का यूजेज बताना है, और उसके बाद आता है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहाँ पे क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो कैश बैलेंस इसका कितना है 40, बैंक बैलेंस भी 40, और ये कुछ है, देखो सब्सक्रिप्शन सारा का सारा रिसीट में चला जाएगा, पता है, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग रिसीट में चला जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा, एंट्रेंस फीस आ जाएगा रिसीट साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीट में आ जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट में चला जाएगा, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस पेड वाला आएगा, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, ठीक है ना, पे में है तो पेड साइड में ही जाएगा, ठीक है, पेमेंट साइड में। परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट साइड में, इंश्योरेंस पेमेंट साइड में, सैलरी प्रीपेड पेमेंट साइड में, लॉकर एंड रिसिप्ट रिसिप्ट साइड में, कैश इन हैंड या क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेट बैलेंस कर दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये नहीं आता है तो बोला गया था एक्सप्लेन द स्टेप्स, अब स्टेप्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इस बार पूछी है, मैंने अपने नोट्स में इसको इंक्लूड जरूर किया है, ठीक है। सो देखो सारे क्वेश्चंस कॉमन से आ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो भी आपका थ्योरी से भी कॉमन 5 मार्क उठ ही सकता था आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और इसका लिमिटेशंस क्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप डिड, ये देखो ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से शायद दोनों का सेम हो गया, जीसीसी और केसी में दोनों ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है, मैं लास्ट क्लास जब करा था उसमें आपको बताया था, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल के रेफरेंस में बोला था, यहाँ पर फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सो बढ़िया तरह से करो इसको, देखो क्वेश्चन दोनों में ही कॉमन गिर रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर नहीं आता है आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर एक शायद एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखते हैं। ओके प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा शायद इसका, ओके प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, आपको बोला है सीज कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ऑन सीज डेथ, ठीक है, तो डेथ के ऊपर से क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, जो अभी तक हमने किया नहीं क्लास में, हालांकि बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बदले में थ्योरी है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विथ मेजर हेडिंग्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स में ऐड किया हुआ है, प्लस आपके एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। ओके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और क्या क्या ग्राउंड्स है, इसके ऊपर जीसीसी में शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको मेंशन करने के लिए बोला है, सिर्फ नाम देके निकल जाना है, 5 मार्क के लिए, ज़्यादा नहीं है, 3 मार्क सिर्फ नाम दे दो, थोड़ा एक एक लाइन लिख दो, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं अब, ये शायद एडमिशन का क्वेश्चन है हमारे पास में, ओके। अच्छा ये फॉर्म डिसोल्व हो गया, तो ये डिसोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सेम बहुत ही आसान था, ये तो आई थिंक आपका मॉडल का फर्स्ट या सेकेंड ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ और प्रोसेस बताना है, नहीं आता है तो फॉरफीचर क्या होता है, इसका फॉरफीचर का प्रोसेस क्या है, ठीक है, सब शॉर्ट में पूछा गया इस पर, ठीक है। अच्छा ये आपका होगा शायद रिटायरमेंट डेथ क्या है ये देखते हैं, ओके। तो ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। देखो क्रेडिटर्स है, एसेट्स है, चलो आगे देखते हैं। ओके मशीनरी इधर में कुछ खास मुझे दिखा नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही है, ठीक है, सब नॉर्मल है, आराम से कर सकोगे, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ठीक है ना, फर्दर बैड डेट पहले आपको लेस करना होगा, देन प्रोविजन आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद में है कमीशन बोला गया है तो कमीशन दे देना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो प्रिपेयर कैश बुक प्लस जर्नल एंट्री, सेम जीसीसी में भी था, ठीक है, तो जीसीसी से पूरा कॉमन हो गया है ना। अच्छा आई थिंक ये क्वेश्चन ना फिर से रिपीट ही किया है, 2 या 3 साल पहले का पेपर देख लो, सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, तो जस्ट रिपीट कर दिया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर नहीं आता है तो देखो ये तो पूरा एकदम जीसीसी से कॉपी किया हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन जीसीसी में मुझे दिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिवेंचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या है, सेम है, कॉमन है, अगर नहीं आता है तो आपको ये करना है, ठीक है। देखो थ्योरी नहीं आता तो प्रैक्टिकल मैंने आपको जरूर कराया होगा क्लास में, ठीक है। यहाँ पे देखो डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार है ना, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इशूड एट, अच्छा 2 ही है बस, ओह यहाँ पे भी था, इशूड एट प्रीमियम था,
और रिन्यूएबल एट पार था, देन है इशूड एट डिस्काउंट और रिन्यूएबल एट पार, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद में आपका ये एडमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कुछ नहीं, जब 4-5 एसेट लाइबिलिटी है, यहाँ पे बोला है कि 20,000 लेकर आएगा, 6,000 प्रीमियम देगा, ठीक है, और कुछ एसेट्स बढ़ा घटा है, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इतना इजी पेपर दिया गया और बदले में और में भी दिया है व्हाट इज गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है ना, ऑल्सो मेथड्स ऑफ गुडविल को भी बताना है, ठीक है। अब मेथड ऑफ गुडविल में आपका कैपिटलाइजेशन नहीं बताना है, आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बता के अच्छा से एक्सप्लेन कर दो, हो जाएगा। ऑल्सो 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, अच्छा आपको तीनों मेथड का नाम बताने के लिए बोला गया है, ठीक है, मेंशन करने के लिए सिर्फ बोला, सिर्फ नाम बता के निकल जाना है, ठीक है। चलो सो इस तरह का पेपर है, बहुत ही आसान पेपर था मेरे ख्याल से, ठीक है, केसी का, अगर लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर अच्छा ही नंबर आएगा, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो जरूर कमेंट करना, ठीक है, नीचे पूछना कुछ भी, कोई क्वेश्चन बनता है तो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर 7002456896, ठीक है। देखो 1000-1500 में कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट 1000-1500 में आपको जो मिल जाएगा ना, आप अच्छी तरह से करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 75 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से कर लेते हो, अगर थ्योरी पढ़ लेते हो बढ़िया तरह से, प्रैक्टिकल अच्छा से कर लेते हो, मैं प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आप चाहो तो अप टू 50-60 उठा दोगे, 50 तक का प्रैक्टिकल से ला सकते हो, ठीक है। और थ्योरी कर लेते हो तो और अच्छा बन जाएगा, मतलब कि 75 to 80। और आए 1 मार्क का क्वेश्चन, इसके लिए चिंता ही मत करना, ठीक है। ये तो आपको, ये जो 8 मार्क का नहीं, 8 मार्क का तो पक्का आपके जेब में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।